आंदोलन के लिए यदि ईमानदारी से इसके लिए आंदोलन आप लोग चलाओगे तो मैं यकीन और विश्वास के साथ कहता हूँ कि इसके लिए पैसे की कोई कमी आप लोगों को नहीं रहेगी। दूसरी बात, सारे देश भर में आंदोलन करने के लिए संगठन शक्ति के समर्थन की आपको ज़रूरत लगेगी। अभी बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का संगठन देशव्यापी नहीं है। जब बनेगा, मेरा यकीन है 3 साल में ये लगभग 20-25 राज्यों में फैल जाएगा 3 साल में। और 3 साल में 20-25 राज्यों में बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क का संगठन फैल जाए, इसके लिए जिस तरीके से राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा मुसलमानों का संगठन बनाने के लिए हम लोग वामसेव के लोग मदद कर रहे हैं, लिंगायत लोगों का राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, सिखों का राष्ट्रीय संगठन बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, जैन जो बहुत सारे बैकवर्डों में से जैन हुए हैं उनका संगठन बनाने के लिए मदद कर रहे हैं, क्रिश्चनों को राष्ट्रीय स्तर का संगठन बनाने के लिए मदद कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों को आश्वस्त करता हूं कि बुद्धिस्ट लोगों का संगठन बनाने के लिए भी वामसेव के द्वारा हर प्रकार की मदद आपको की जाएगी। बुद्धिस्ट आंदोलन में पहले नंबर की समस्या ये है कि बुद्धिस्ट आंदोलन को कैसे चलाया जाए, इसका सही निर्णय लेने के लिए जो लीडरशिप चाहिए वो शून्य है। लीडरशिप करने वाले जो लोग हैं उन लोगों को मेरा ये कथन बुरा लगेगा, बुरा लगे इसलिए कह रहा हूँ, उनका बुरा लग जाए इसलिए ही कह रहा हूँ, मगर ये सच्चाई है। जब हमारे बड़े भाई समता सैनिक दल के ज़्यादा समय उन्होंने रोने धोने में लगाया, यहाँ वो रोते धोते रहे ज़्यादातर। समता सैनिकों का दल, वो सैनिकों का काम रोना धोना नहीं होता है, सैनिकों का काम लड़ना होता है। तो हम लोगों ने ये, हमारे जो बड़े भाई है सैनिक दल वाले, समता सैनिक दल वाले लोग, तो अभी रोने धोने का समय ख़त्म हो गया। अभी हमने हाथ में लिया है, आपको रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। अभी इसको वामन मेश्राम ने हाथ में लिया, समझो ये 50% तो ख़त्म हो गया, समस्या 50% ख़त्म हो गई। अभी 50% रह गई एक्शन करने की, तो शुरू हो गया है। पहली एक्शन हमने शिवगांव में लिया, डोंगरे 25,000 से ज़्यादा लोग थे, लोखंडे साहब 25,000 से ज़्यादा लोग थे। तो अभी तो ये महाराष्ट्र में शुरू हुआ है, देश में शुरू करना है, ये सारे देश भर में करेंगे। हमारे सुरी ससाई जी ने यह आंदोलन बहुत निष्ठा से चलाया, मगर जितना जन समर्थन उनको मिलना चाहिए था वो उनको मिला नहीं। मगर मैं आप लोगों को दावे के साथ कहता हूँ, जैसे तबरेज़ अंसारी को उन्होंने मारा तो बहुत सारे SC ST OBC के लोगों ने उनके विरोध में सारे देश भर में एक मुसलमान को मारा, मगर सारे देश भर में SC ST OBC के लोगों के द्वारा हम लोगों ने उसका प्रोटेस्ट किया। तो मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि बुद्धिस्ट लोगों के साथ जो भी अन्याय हो रहा है, या आर्कियोलॉजी के द्वारा हो रहा है, या आर्कियोलॉजिक जो साइट हमारे यहाँ विद्वान लोगों ने कुछ बातें कही है, जैसे कठाने साहब ने कहा, उनका एक दुख है कि उनको ज़्यादा समय बोलने के लिए नहीं दिया गया। तो मैं उनको अनुरोध करता हूँ कि जो समय आपको बोलने के लिए नहीं दिया गया, उतना समय जितना चाहते हो उसके लिए मैं उनको अनुरोध करता हूँ, वो बाकी जो बोलना चाहते थे और भी कुछ महत्वपूर्ण बात वो करना चाहते थे, उसका किताब लिख दे। जो बोलना चाहते थे उस पर किताब लिख दे। तो आने वाले समय के लोगों के लिए जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो पुरातत्व लोगों के द्वारा लिखा जाएगा। हम लिखेंगे, हम पुरातत्ववादी
लोग नहीं है। अगर कठाने साहब लिखेंगे तो वो पुरातत्व के हैं, तो लोग उनको बोलेंगे ये तो अधिकृत आदमी है, वो तो अधिकृत है। लोखंडे साहब भी पुरातत्व के नहीं है, मगर वो विद्वान हैं। बहुत अच्छी बात है, मैं पहली बार सुन रहा हूँ। मगर लोखंडे साहब से जितना भी काम उन्होंने जो किताबें लिखी है, उनका जो बोध गया अयोध्या के बारे में किताब मैंने पढ़ा, तो मैं उनके विद्वत्ता का कायल हो गया। उसके बाद मैं उनको उनके घर में मिलने के लिए गया और कहा कि आपके पास बहुत ज्ञान है, और भी कुछ किताबें या और भी कुछ बातें आपके द्वारा समाज की सेवा करने के लिए लिखी जानी चाहिए। उसको पब्लिश करने की जिम्मेदारी मेरी, उसको सारे देश भर में वितरित करने की जिम्मेदारी मेरी। उसको हाँ, थोड़ा शांति से सुनो। 85 उधर अपने बामसेप में चलाओ, इधर पहले बुद्धिस्ट वालों का सुनो। हाँ, तो ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो समाज में विद्वान लोग हैं, तो हमारे समाज के बहुत सारे लोगों को उनके विद्वत्ता की जो कद्र होनी चाहिए, समस्या ये है कि वो विद्वत्ता की कद्र करने के लिए उतनी समझदारी होनी चाहिए। वो समझदारी ना होना भी एक समस्या है। तो इसलिए मैं उनके घर में गया और उन्होंने वादा भी किया कि ठीक है, हम लोग लिखेंगे जो भी और बहुत सारी बातें। मैं कठानी जी को भी अनुरोध करता हूँ कि उनके पास जो बात मैंने सुनी और संचालन करने वालों ने उनको चिट्ठी दी, तो इसलिए मैंने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि नहीं, उनको बोलने दो। तो मुझे ऐसा लगा कि उनके पास कुछ और भी बहुत सारी बातें हैं और उनको शॉर्ट में बोलना पड़ा। मैं ऐसा मानता हूँ, उनको मेरी तरफ से अनुरोध करता हूँ, वो बुकलेट तैयार करें, पब्लिश करने की जिम्मेदारी मेरी। मराठी, हिंदी, अंग्रेजी 3 भाषाओं में पब्लिश करने की जिम्मेदारी मेरी। उसके लिए एक नया पैसा कठाने साहब को खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, सारा का सारा पैसा मैं दे दूंगा। क्योंकि मुझे डेली लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख देते लोग। मैं इसलिए ये बात आप लोगों को कह रहा हूँ कि हमारे पास जो रिसोर्सेस है वो समाज के लिए है। लोग जो भी हमको रिसोर्सेज दे रहे हैं वो आंदोलन के लिए दे रहे हैं, तो आंदोलन के लिए दे रहे तो आंदोलन के ऊपर खर्चा होगा। और जहाँ तक बोध गया का मामला है, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अभी ये बोध गया का मामला मैंने अपने हाथ में लिया है, तो वो फतेह होगा। फतेह समझते हो ना, फतेह यानी विजय होगा। अभी दूसरे लोगों ने उसको आजमाया अपना, अभी तक वो कुछ हुआ नहीं। तो मैं आप लोगों को ये बात कहता हूँ कि उसके लिए सारे देश के लोग जो बुद्धिस्ट नहीं हैं वो भी आपकी मदद करेंगे। ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ, बुद्धिस्ट नहीं है मगर आपके हक की बात का समर्थन करेंगे। जब आप दूसरे के हक की बात का समर्थन करोगे तो आपके भी हक की बात का दूसरे समर्थन करेंगे। जो जायज़ बात है उसका आप लोगों का भी समर्थन करेंगे, और ये बात हम दूसरे लोग आपका समर्थन करें, इसके लिए भी हम लोग बामसेप के द्वारा कोशिश करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूँ, शेगांव में राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजहरी साहब आए थे, तो उन्होंने कहा उसमें कि ये आपके हक की बात का हम समर्थन करते हैं, वो रिकॉर्डेड स्पीच है उनका। और जब उन्होंने ये दूसरी बात कही कि जब हमारे ऊपर कोई अन्याय की बात आ जाएगी तो आप भी हमारा समर्थन, बराबर है, उनकी बात तो सही है। जब बुद्धिस्ट लोगों पर अन्याय होगा वो आपका साथ देंगे, जब मुस्लिम पर कोई अन्याय होगा आप उनका साथ देना। ये होना जरूरी है, ये होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। और ये अंडरस्टैंडिंग, इंटर रिलीजियस कोऑर्डिनेशन डेवलप करने का काम भी मैं आपकी समस्या का समाधान करने के लिए मैं कर सकता हूँ। नेशनल लेवल पर कर सकता हूँ, इंटरनेशनल लेवल पर भी कर सकता हूँ। अमेरिका में कर सकता हूँ, यूनो में कर सकता हूँ, ब्रिटिश पार्लियामेंट में कर सकता हूँ। हमारी लिंक है और हम निश्चित रूप से करेंगे, मेरा पूरा यकीन है, विश्वास है। सबसे बड़ा काम क्या है? सबसे बड़ा काम 2 है। नंबर 1, ये आंदोलन नेतृत्व विहीन है। ये सफलता तभी मिलेगी जब इसको नेतृत्व मिलेगा। दुनिया में कोई भी सफलता विदाउट लीडरशिप मिलती नहीं है। जब तक इस आंदोलन का नेतृत्व बाबा साहब आम्बेडकर के हाथ में था
तो हर दिन आपको सफलता मिलती थी। तो उसकी वजह लीडरशिप था। परफॉर्मेंस इज द टेस्ट ऑफ लीडरशिप। जो रिजल्ट है वो लीडरशिप अगर है तो उसका आपको रिजल्ट मिलता ही मिलता है, परफॉर्मेंस मिलता ही मिलता है। तो एक तो ये जो समस्या है नेतृत्व की, इस समस्या की भरपाई की जाएगी और ये राष्ट्रीय स्तर पर भी भरपाई की जाएगी, स्टेट लेवल पर भी भरपाई की जाएगी, कमिश्नरी लेवल पर भी भरपाई की जाएगी और डिस्ट्रिक्ट और तहसील लेवल पर भी भरपाई की जाएगी लीडरशिप की। कैसे? सारे देश भर में बुद्धिस्ट जो लोग हैं या बुद्धिस्ट मूवमेंट में जो काम करना चाहते हैं, बुद्धिस्ट मूवमेंट में काम करना चाहते हैं, उन लोगों को ट्रेनिंग देंगे। हम लोग मास्टर है ट्रेनिंग के। जैसे बुद्धा ने भिक्षुओं को ट्रेनिंग देने का, विनय पीटक में बहुत सारी बातें हैं। लोखंडे जी, मैं पाली एंड बुद्धिज्म का स्टूडेंट रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं, बहुत सारी बातें जानता हूं। बहुत सारी बातें मैंने वहां से सीखी और इधर लागू की, बामसेप में लागू की, बुद्धा से सीख करके। मैं जो बोलता हूं उसमें 3 सूत्र होते हैं: जानकारी, उसका विश्लेषण और कंक्लूजन और मैसेज। ये 4 बातें मैंने बुद्धा से सीखी। अभी हमारे बड़े भाई समता सैनिक दल वाले कह गए कि लोग भाषण करने के अलावा कुछ नहीं करते। बुद्धा ने कौन सा मोर्चा निकाला? हाँ भाई बताओ तो, हाँ, बुद्धा ने कौन सा मोर्चा निकाला? दलित पैंथर ने जितने मोर्चे निकाले, एक भी बुद्धा ने मोर्चा नहीं निकाला। दलित पैंथर फेल और बुद्धा सफल। तो सीखना पड़ेगा ये इसमें। जो लोग कहते हैं भाषण करने की जरूरत नहीं है, बुद्धा ने जीवन भर, जिसे आप भाषण कहते हो उसको बुद्धा ने प्रवचन के नाम पर वही काम किया। क्यों? अखबार आपके नहीं, टीवी आपका नहीं, आपकी बात दूसरों तक पहुंचाने वाला कोई जरिया नहीं, तो अपने आवाज को आकाशवाणी बुद्धा ने बनाया और भाषण किया, प्रवचन किया। मैं भी वही करता हूं। ऐसा करते करते 31 राज्यों में, 542 जिलों में, 3500 तहसीलों में, 22,000 ब्लॉक में और 1.5 लाख गाँव में संगठन बना और पिछले साल 21 करोड़ रुपए का निधि इकट्ठा किया। तो ये जो निधि है, ये निधि बुद्धिस्ट लोगों के भी काम में आएगा, मुस्लिम लोगों के भी काम में आएगा, सिख लोगों के भी काम में आएगा, जैन जो बैकवर्ड हमारे हैं उन लोगों के भी काम में आएगा, क्रिश्चियनों के काम में आएगा, आ रहा है। अभी 8 दिन पहले मैंने होम मिनिस्टर को लेटर लिखा कि 101 लोगों का डेलीगेशन मैं कश्मीर में लेकर जाना चाहता हूं, मुझे अनुमति चाहिए। उसमें एक भी मुस्लिम आदमी नहीं होगा, बाकी सब होंगे। मुस्लिम एक भी आदमी नहीं होगा, बाकी सभी होंगे। और आप कहते हो कश्मीर हमारा है, तो इसका मतलब कश्मीरी भी आपके हैं। कश्मीर आपका है तो कश्मीर में रहने वाले आदमी भी आपके हैं, वो भी भारत के नागरिक है। अगर वो भारत के नागरिक है तो भारत के संविधान में जो फंडामेंटल राइट है वो भी उनको देना होगा। जिसे ह्यूमन राइट्स कहते हैं उसको ही बाबा साहब अम्बेडकर ने फंडामेंटल राइट कहे भारत के संविधान में, चैप्टर नंबर 3 में। तो वो वहां के लोगों को लागू क्यों नहीं है? लागू करो। मैंने 10-15 दिन पहले वो लेटर लिखा, वो लागू करो वहां और अनुमति दो कि आपने लागू किया, उसके बाद हम जाकर देखेंगे। और अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कश्मीर छोड़कर जो बाकी सारा भारत है, अगर हम भारत बंद करवा सकते हैं तो दोबारा करेंगे भारत बंद। तुम आज मुसलमानों के मौलिक अधिकार, ह्यूमन राइट्स इनकार कर रहे हो, कल हमारा करेंगे, कल हमारा करेंगे। क्योंकि वो अलग अलग करके पिटाई कर रहे, मुसलमान की अलग कर रहे, क्रिश्चियन की अलग कर रहे, शेड्यूल कास्ट की अलग कर रहे, शेड्यूल ट्राइब की अलग कर रहे, ओबीसी की अलग कर रहे। तो हमने लोगों को कहा
ये सबकी पिटाई कर रहे हैं, फर्क इतना है अलग अलग कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को इकट्ठा होना चाहिए और इकट्ठा होकर हम लोग भी इनकी पिटाई करने लायक हो सकते हैं, मगर पिटाई नहीं करना है। अब आपने ताली बजाना बंद कर दिया, पिटाई नहीं करना है। तो पिटाई करना है तो आप लोगों ने ताली बजाया होता। तो पिटाई करने के लिए कहा क्या बुद्धा ने? बंदे जी नहीं कहा ना। तो मैं तो वही कह रहा हूं कि पिटाई नहीं कर रहा। बाबा साहब आम्बेडकर भी नहीं कह रहे कि पिटाई करो। बाबा साहब आम्बेडकर क्या कह रहे हैं कि जिनके ऊपर अन्याय हुआ है उनको इकट्ठा करो, उनकी ताकत पैदा करो, तो वो खुद ही इतने ज़्यादा ताकतवर हो जाएंगे तो दुनिया में इंसाफ और न्याय कायम करेंगे। तो हमको इकट्ठा होना है, दुनिया में इंसाफ कायम करने के लिए इकट्ठा होना है। बुद्धा ने भिक्षु संघ बनाया, संगठन बनाया और सारे दुनिया में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज और राष्ट्र का निर्माण करने की योजना बनाई और उसको उन्होंने लागू करने की कोशिश की। हमको भी यही करना है।